हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिहार एनएमएस के लिए दोस्तों किसके लिए तो आप कहेंगे बिहार एनएमएस के लिए जो है बिल्कुल फ्री में जो है फाउंडेशन बैच मैथ और रीजनिंग का क्लास चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और मुझे जैसा कि आपसे वादा किया था कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा है ना, रीजनिंग और मैथ का सिलेबस, उसके बाद हम लोग दोस्तों सेट वाला पोर्शन सेट वाला पोर्शंस पे आएंगे, मतलब साइंस पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों फिलहाल एक आध महीना लगेगा है ना। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का दोस्तों जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर था दोस्तों, क्या नाम था यार उसका, जो नंबर सिस्टम के अंदर जितना भी छोटा छोटा टॉपिक था वो सब मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया। और आज से दोस्तों ये अर्थमेटिक की क्लास शुरू होने वाली है, जिसका पहला चैप्टर मैंने दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है ना अर्थमेटिक, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक में लंबा चलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। फटाफट से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे है ना। तो क्वेश्चंस को जानने से पहले दोस्तों ये चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन, इसको पहले सबसे पहले एक मोटिवेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है लिखा हुआ लाइन, कह रहा मुश्किलों से भाग जाना दोस्तों आसान होता है। क्या अच्छी बात लिखी गई है कि है ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का जो है इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलती नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होती है। कितनी अच्छी लाइन कही गई है। इसलिए दोस्तों मजबूरियों को कोसना नहीं है, हर हाल में चलना सीखा है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को दोस्तों बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको हर हाल में, आपके पास कोई भी समस्या हो उससे डरना नहीं है, और क्या करना है, सारे समस्याओं को दोस्तों नस्ते नाबूद करना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर को शुरुआत करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो इसकी जो, क्योंकि देखो अर्थमेटिक का दोस्तों जान होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसलिए जो है बहुत ही डिटेल से 10 क्लास या 12 क्लास जितनी भी क्लास लगानी पड़ जाए, मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल रेशियो और प्रोपोर्शन को मैं आपको समझाते चलूंगा। रेशियो है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से जरा मन तो जानते होंगे। रेशियो सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन। देखो मैं, हो सकता है कि जिस हिसाब से आपने पढ़ा होगा उस हिसाब से मैं ना पढ़ाऊं, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, या फिर क्वेश्चंस जब आएगा उस कुछ थ्योरी अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चंस आएगा तो वहां पे मैं थ्योरी बताऊंगा, जैसे द्वितीय अनुपाति क्या होता है, तृतीय अनुपाति क्या होता है, चतुर्थ अनुपाति क्या होता है, वर्गानुपाति क्या होता है, घनमूला अनुपाति क्या होता है। ये सब लास्ट वाली क्लास में करेंगे। ये सब आसान आसान होता है, लेकिन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ज्यादा आता है एग्जाम में। लैंग्वेज बेस्ड किसी भी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम देते हैं या फिर आपके ही एग्जाम हो बिहार एनएमएस में, लैंग्वेज बेस्ड दोस्तों ज्यादा सवाल आता है ना, इसलिए लैंग्वेज बेस्ड पर सवाल पे ज्यादा कमांड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों रेशियो, अपना चैप्टर का नाम लिखिएगा दोस्तों रेशियो। ठीक है, मैं यहाँ पे रंग बिरंगा कलम से लिख देता हूँ रेशियो। रेशियो, रेशियो का हिंदी होता है दोस्तों अनुपात। क्या होता है, अनुपात। अब देखो अनुपात वाला क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझने का दोस्तों थोड़ा क्या करिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डिब्बा बना दूं क्या, चलिए देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दिए अनुपात, रेशियो, जिसको कहते हैं हिंदी में दोस्तों अनुपात। अब देखो अनुपात का मतलब सीधा होता है दोस्तों तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। क्या होता है दोस्तों, तुलना करना। मोटाई इसकी ज्यादा है, थोड़ी कम कर लेता हूँ। अनु तुलना करना क्या होता है दोस्तों, तुलना करना। अब ये तुलना करना क्या होता है दोस्तों, तुलना करने का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के रूप में कंपेयर करना। इंग्लिश आप समझते होंगे जरूर, कंपेयर करना, कंपेयर करना। ठीक है, यही होता है अनुपात। जैसे दोस्तों मैंने लिखा अनुपात का मतलब, जैसे जैसे लिखा मैंने दोस्तों 12 बॉय, ठीक है, 12 बॉयज, और एक तरफ लिखा दोस्तों मैंने, एक मान लो ए क्लास है
और ये मान लो दोस्तों बी क्लास है, ठीक है। और मान लो ये बी क्लास में जो है 18 बॉयज है। कितने बॉयज हैं? 18 बॉयज है। अब पूछेगा कि ए और बी का दोस्तों अनुपात बताओ कि ये मान लो क्लास 1 है ना, इसका मैंने नाम लिख देता हूँ क्लास 1, CLASS, क्लास 1 है। और ये दोस्तों क्लास 2 है, ठीक है। क्लास 1 में दोस्तों कितने बच्चे हैं? तो आप कहेंगे 12 बच्चे हैं। और क्लास बी में दोस्तों कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं। अगर आपसे कोई पूछे अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि जो है कितने बच्चे हैं, है ना, कितने दोस्तों बच्चे हैं, इन दोनों का अनुपात बताना है, दोनों विद्यार्थियों का। तो आप यहाँ से देखेंगे कि क्लास ए लिखेंगे और एक क्लास कौन सा है दोस्तों? बी। अब बता दोनों में बच्चों की संख्या कितनी है? तो ए में दोस्तों 12 बच्चे हैं, बॉयज हैं। और बी में कितना? देखो अनुपात का जो चिन्ह होता है दोस्तों, 2 बिंदी होता है, इसी को दोस्तों अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। होप इतना आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे इतना, है ना। और यहाँ पे दोस्तों कितना है? आप कहेंगे 18 है। अब दोस्तों तुलना करना है। तुलना करने का मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, आपको इसको सरल रेशियो में तोड़ना है, सरल करना है। मतलब 12 और 18 क्या किसी पहाड़े से कट रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। किस पहाड़े से कटता है? तो आप कहेंगे 6 से कटेगा, तो 6 दूना 12 और छोतिया 18। क्या 6 और 2 दोस्तों कटने वाला है? 2 और 3 किसी पहाड़ा से कटने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लास ए और क्लास बी में लड़कों का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि जो अनुपात जो निकलता है ना, अनुपात लिख देता हूं, अनुपात हमेशा हमेशा समान, है ना, अनुपात हमेशा समान चीजों पर लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने ये बोल देता कि 10 क्लास ए में 12 बच्चा है, अब बोल देते क्लास बी में जो है 18 गधा है। अब बोलते इन दोनों का भाई बताओ रेशियो कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे भाई मैंने बोल रहा है बॉय, यहाँ पे अगर हम बोल देते मंकी है मतलब बंदर है, तो क्या आदमी का तुलना बंदर से किया जा सकता है? तो आप कहें बिल्कुल नहीं भाई, आदमी समझदार होता लेकिन बंदर जो है दोस्तों वो समझदार नहीं होता। तब हम कह सकते हैं कि हमेशा रेशियो जो निकाला जाएगा वो हमेशा दोस्तों समान चीजों में निकाला जाएगा, मतलब समान तुलनी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक और सवाल लिया दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कि 18 बॉय है, 18 बॉयज है, और मैंने दोस्तों लिखा 24 गर्ल्स है, GIRLS गर्ल्स है। अब मैं ये केवल पूछ रहा हूं कि दोनों में दोस्तों कि कितने अनुपात है। अगर हम ये पूछे कि कितने विद्यार्थियों का अनुपात है, तो हम लोग विद्यार्थी का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकाल पा सकते हैं हम लोग? अगर कोई आपसे ये पूछे कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात बता, तब क्या बता सकते हैं? तो बॉयज और गर्ल्स का है, कंपेयर नहीं हो रहा है ना, बस उसकी संख्या का हमने पूछा है कि अनुपात बताना है ना। तो ये है कि 18 बॉयज है संख्या, और गर्ल्स में कितना है? तो आपके गर्ल्स में जो है 24 गर्ल्स है। तो अगर ये आपसे पूछे कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताओ, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बॉयज का बॉयज से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा मैं अभी ये बात बता रखा हूं कि जो है अनुपात हमेशा समान चीजों में लगती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो बताओ, केवल बॉय और गर्ल का, तो ये हम बता नहीं सकते। लेकिन ये पूछे बॉय और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बताओ, तब हम बता सकते हैं कि 18 रेशियो कितना है। तो आप कहेंगे ये 24 है, तो इसको काट सकते हैं, 6 × 24 और 6 × 24 और 6 बाद 36, ये 18, यहाँ पे 3, यहाँ से रेशियो आ गया दोस्तों 3:4, इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। ये बात हम नहीं बता सकते हैं कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, क्योंकि बॉय अलग चीजें है, गर्ल्स अलग चीजें है। अगर हाँ ये पूछे कि दोनों का जो है संख्या का अनुपात क्या है, तो हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे आप एक और लिखा जाए, जैसे कहेगा 20 बॉयज है, क्या है? 20 बॉयज है, और दोस्तों 18 जो है मंकी है, क्या है? 18 मंकी। अगर आपसे पूछे कि बताओ, केवल ये पूछे कि बॉय का, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी संख्या का रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 20 बंदर है और 18 मंकी है, इनका दोस्तों क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है। केवल ये पूछा बंदर और मंकी का रेशियो बनाना है, तो हम नहीं बता सकते। अगर ये कह दे कि मंकी और बंदर की संख्या का रेशियो, तब हम निकाल सकते हैं, लेकिन बंदर और मंकी का रेशियो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर ये पूछे केवल बंदर और मंकी का रेशियो,
तब, ठीक है, बंदर और आदमी का पूछे तब हम नहीं निकाल सकते। अगर ये पूछे बंदर और मंकी का संख्या का अनुपात बताइए तब बिल्कुल हम बना सकते हैं कि बच्चे कितने हैं बताओ, बच्चा तो अब 20 है, अब बंदर कितने हैं तो आप कहेंगे 18। मतलब यहाँ से निकल गया लड़कों और बंदरों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 10, 2 से काटूंगा तो 9, तो रेशियो आ जाएगा दोस्तों 10:9 जो इसका ये आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो ये संख्या का अनुपात निकलता है हमेशा, और जब भी तुलना होगा तो समान चीजों में होगा, है ना, तुलना हमेशा समान चीज, जैसे बंदर और घोड़ा का कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे हाथी है भालू है दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता, हाथी है चींटी का कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? भले ही चींटी क्या है, चींटी भले ही दोस्तों छोटा है और हाथी बड़ा है, तो दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये अलग जाति है ये अलग जाति है, तो हमेशा जो कंपेयर होगा रेशियो निकाला जाएगा एक ही जाति का होगा। ठीक है, एक ही यूनिट्स में होने चाहिए या एक ही चीज होनी चाहिए। हाँ, उसकी संख्या का भले हम क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कहा देगा 10 चीटी, जैसे क्वेश्चन लिखे कि 24 चीटी दिया रखा है, 24 चीटी, ठीक है, और एक दे रखे 18 हाथी, क्या दे रखा है, हाथी। अगर ये पूछे कि चींटी और हाथी का अनुपात बताओ तो चींटी और हाथी का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। अगर ये पूछे कि हाथी और चींटी की संख्या का अनुपात बताइए तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे एंट मिसिटी, और दोस्तों हाथी को ELEPHANT एलिफेंट लिखते हैं। तो अब यहाँ से आप बताओ एंट चींटी कितने हैं तो आप कहें 24 है, और बताओ हाथी कितने हैं तो आप कहें 18 है। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालना चाहें दोस्तों तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 से काटना चाहूँ तो बिल्कुल 12 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 9। अभी और काट रहा है तो आप काट सकते हैं 3 छक 12, 3 तिया 9। तो यही दोस्तों जो न्यूनतम क्या कहते हैं इसको, जो न्यूनतम अनुपात बचता है दोस्तों, जो अब नहीं कट रहा है, यही दोस्तों ये अनुपात कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस तरह का सवाल में आपको किसी भी तरह का दुख दर्द समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा थोड़ा दोस्तों धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि जैसे मैंने दिखा कि 12 मिनट, क्या मैंने लिखा 12 मिनट और दोस्तों 18 मिनट का बताओ अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया बता सकते हैं, ये 12 मिनट है तो बिल्कुल 12 मिनट। क्या दोनों का यूनिट सेम है तो आप कहेंगे बिल्कुल 18 मिनट है, ये भी मिनट में है ये भी मिनट में है। तो मिनट से दोस्तों मिनट क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, है ना, मिनट से मिनट दोस्तों शहीद हो गया। यहाँ बता 14×12, यहाँ बचा दोस्तों 14×18, तो यहाँ से अनुपात निकल के आ जाएगा 2:3 इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके से सवाल देखो और क्या बन सकता है, जैसे लिख दिया जाए कि 55 मिनट, कितना लिख दे 55 मिनट, और दोस्तों 1 घंटा, 1 घंटा का दोस्तों 1 घंटा का अनुपात बताना है। ठीक है, अनुपात बताना है, तो कैसे आप बता पाओगे, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। देखो ये अब आप यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि 55 मिनट लिख दिए और इधर दोस्तों 1 घंटा अनुपात कर दिए, अब कटेगा नहीं यही आंसर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यूनिट दोस्तों आपका सेम होना चाहिए। मैंने बता रखा हूँ कि हमेशा जो तुलना समान चीजों में होती है, गधा का बंदर से नहीं, बंदर का दोस्तों चींटी से कभी भी तुलना नहीं होता है। तो ये देखो मिनट में है तो इसको भी आपको दोस्तों मिनट में बनाना पड़ेगा। तो 55 मिनट है तो 55 मिनट, आपको पता है कि 1 मिनट बराबर दोस्तों कितना होता है, नहीं 1 मिनट नहीं 1 आवर बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 आवर बराबर, 1 आवर बराबर दोस्तों कितना होता है 60 मिनट होता है। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 1 घंटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 60 मिनट दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप में बिल्कुल, तो यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि मिनट से मिनट दोस्तों शहीद हो जाएगा, और यहाँ बचा 55, यहाँ 60, 5 से काटूंगा तो 11, 5 से काटूंगा दोस्तों तो 12, तो यहाँ से आंसर आ गया 11:12 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का रेशियो में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज का क्लास 1-2 दिन दोस्तों आपके बेसिक के ही चलने वाली है। अभी मैं और भी सवाल कराता हूँ अलग अलग टाइप का। ठीक है, जैसे मैंने एक और लिखा दोस्तों, एक क्वेश्चन मन से मैंने लिखा दोस्तों 18 सप्ताह, सप्ताह। ठीक है, और दोस्तों मैंने लिखा 200 दिन का अनुपात बताए, का अनुपात बताओ क्या है। तो फटाफट से इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, तो सोल्व मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो।
अब बताओ यहाँ पे कि आप जानते होंगे कि हमेशा भी रेशियो, अभी मैंने बताया हूँ कि रेशियो हमेशा जब निकाला जाता है यूनिट से होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सप्ताह दे रखा है, यहाँ पे दिन दिया रखा है। तो आप जानते हैं कि एक सप्ताह बराबर क्या, एक सप्ताह में दोस्तों कितना दिन होता है, तो आप कहेंगे 7 डेज होते हैं। तो मैं बिल्कुल इसको 7 से गुना कर दूंगा, तो ये दोस्तों डेज में बदल के आ जाएगा। तो 18 गुना अगर मैं 7 कर दूं तो ये बन जाएगा दोस्तों डेज बन जाएगा। ठीक है, अब पहले से यहाँ कितना डेज दे रखा है, तो आप कहेंगे 200 दिन दे रखा है, तो दोनों का यूनिट क्या हो गया दोस्तों, समान हो गया। तो बिल्कुल समान हो गया। बता डेज से डेज क्या हो गया, शहीद हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 100 आ जाएगा। अब क्या कटने वाला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 9 सती कितना हो जाएगा 63 अनुपात, यहाँ से क्या बचेगा 100 बचेगा। तो 63:100 दोस्तों इसका रेशियो आंसर निकल कर चला आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग कॉपी किताब दोस्तों बिल्कुल निकाल कर रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे होंगे मूवी की तरह। जैसे हमारा एक दोस्त है यहाँ पे सागर, ये जो है बैठ कर पढ़ता है ना, तो उस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 15 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, और दोस्तों लिखा मैंने तथा 18 मिनट 20 सेकेंड का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसको आपको दोस्तों सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कह रहा 15 मिनट 20 सेकेंड और 18 मिनट और 20 सेकेंड का अनुपात बताना है। तो देखो अब यूनिट यहाँ क्या सेम दे रखा है, आपको दोनों को एक ही यूनिट में रखना। अगर मिनट में रखना चाहते हैं तो मिनट में रखें, या फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकेंड में कर सकते हैं। मिनट में करेंगे तो देखो पॉइंट में आ जाएगा, तो कोई उसका मायने रहा नहीं। तो आप क्या करो कि आसान कौन सा लगेगा, तो आसान तो दोस्तों मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सबको सेकेंड में बदल लो। अब बताओ यहाँ पे 15 मिनट है। ठीक है, और इस मिनट को सेकेंड में बदलना चाहें तो 60 से गुना करेंगे। आपको पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 15 गुना 60 कर दूंगा तो सेकेंड में बदल जाएगा 15 सेकेंड, और प्लस का कितना सेकेंड है, तो आप कहेंगे 20 सेकेंड है। ठीक है, और अनुपात यहाँ पे 18 मिनट है, तो 18 इंटू यहाँ पे कितने सेकेंड है, तो आप कहेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 18 मिनट बराबर 18 गुना 60 कर दूंगा तो टोटल सेकेंड निकल के आ जाएगा। यहाँ से अलग से कितना सेकेंड है, तो आपके 20 सेकेंड, तो टोटल सब जो है कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। तो यहाँ 15 पचे 75 5 छक्की 90 है ना, और मिंडी का मिंडी सेकेंड, और प्लस का कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा अनुपात। यहाँ से 18 पचे 90 18 पचे 90 18 छक टोटल से 108 सेकेंड है, प्लस कितना 20 सेकेंड को जोड़ देना, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 920 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 1020, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 सेकेंड। कितना हो जाएगा 1100 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से देखो सेकेंड से सेकेंड शहीद हो गया, मिंडी से दोस्तों मिंडी शहीद हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 चक 8 और 2 छक 12, अगर 2 से काटूंगा तो 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। क्या ये कटने वाला है अब, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46:55 जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको जब भी सवाल आए तो हमेशा अनुपात निकालते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि यूनिट दोस्तों उसका समान होना चाहिए, तभी दोस्तों आप रेशियो वाला सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो अगला सवाल मैं लेता हूं। जैसे मैंने एक सवाल लिया दोस्तों, जैसे मैंने क्या लूं मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, हाँ एक सवाल लिया जैसे मैंने दोस्तों, मैंने लिखा 900 ग्राम तथा 1.5 kg का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं, तो आप कहें बिल्कुल जो है हम लोग निकाल सकते हैं। आप एक बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या
आप जानते होंगे कि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो आप 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो देखो यहाँ पे ये कि यूनिट देखो, बड़ा से छोटा बनाना आसान होता है, लेकिन बड़ा से छोटा को बड़ा करने में थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू चला जाता है। तो आप कोशिश करेंगे, जब भी आपको इस तरह का कंडीशन रहे, तो आप कोशिश करेंगे कि बड़ा को हम छोटा बनाना, क्योंकि आसान होता है गुना करना, लेकिन भाग देना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो बड़ी यूनिट है उसको आप छोटी में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे केजी में दे रखा है, तो बड़ा यूनिट कौन सा है? तो आप कहें केजी है। तो केजी को आप क्या कर दो, गुना से मतलब इसको मतलब ग्राम में बदल लो। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखो 900 ग्राम है, तो ये तो ग्राम में है, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते होंगे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1.5 केजी बराबर कितना? देखो 1.5 इंटू 1000 ग्राम कर देंगे, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट चेंज करना तो दोस्तों आता ही होगा। यहाँ पे देखो 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम। यहाँ पे देखो 15, देखो एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक आएगा, 0 पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, मतलब 1500 आ जाएगा। ये ग्राम है, तो दोस्तों ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल यहाँ देखो ग्राम से ग्राम शहीद हो गया, 2 मिनडी से 2 मिनडी, 2 मिनडी से 2 मिनडी शहीद हो गया। यहाँ से बचा 3 तिया 9 और 3 पचे कितना बच गया दोस्तों? तो आप कहेंगे 15। यहाँ से आंसर आ गया 3:5 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का जो सवाल में आपको किसी भी तरह का दुख, दर्द, तकलीफ दोस्तों आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जैसे देखो और सोचने दो मैं क्या दूं। घड़ी वाला दे दिया हूं मैं, और एक सवाल है, जैसे मान लो कि 12 दर्जन केला व 200 केला का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, आप इसका सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 12 दर्जन केला है, ठीक है, और 200 केले का से अनुपात निकालना है। तो देखो यूनिट तो दोस्तों यहाँ पे दर्जन में दे रखा है, यहाँ पे पीसेस दे रखे हैं केले के। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि 1 दर्जन बराबर क्या? 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस होता है। तो आप कहें बिल्कुल, तो यहाँ पे 1 दर्जन बराबर जो होता है 12 पीसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है 12 केला ही दे रखा है, 12 दर्जन केला। तो 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो 12 दर्जन लेना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल, तो ये केला निकल जाएगा। यहाँ से कितना केला है? तो आपने 200 केला है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 गुने 12 करेंगे तो 144 अनुपात 200। ठीक है, इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना रहेगा? 2 7 72, और 2 से काटूंगा तो 100। 4 से काट दूं तो आपने बिल्कुल 4 का 4, 4 8 32। 4 से काट दूं, 4 से काटूंगा तो 25 चक्का 100 ना, 25 चक्का 100। ठीक है, तो 18:25। अब क्या ये कटने वाला है? तो आपने बिल्कुल नहीं कटने वाला है, तो मतलब 18:25 जो इसका आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, एक देखो सवाल है और मैं कराना चाहूँ यूनिट वाला बेस्ड, जैसे दर्जन वाला भी हो गया, और क्या कराऊं, मैं एक लिखता हूं दोस्तों, 72 किलोमीटर देखो क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल व 20 मीटर पर सेकंड की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे सोल्व?
कैसे आप बताओगे? तो आपको पता होगा जरामन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, या फिर दोस्तों ये किलोमीटर में दे रखा, मीटर पर सेकंड ये दे रखा है तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। तो आपको पता है कि किलोमीटर में दिया हो, तो किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर में अगर हम 5/18 से अगर हम गुना कर देते हैं दोस्तों, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर चला जाता है। ठीक है, अगर छोटा बनाना हो दोस्तों तो छोटा से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो आपके यहाँ बिल्कुल, तो देखो ये किलोमीटर में दे रखा है तो आपके यहाँ बिल्कुल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में बदल के, और ये दोस्तों पहले से ही 20 मीटर पर सेकंड पहले से ही दे रखा है। तो आपके यहाँ बिल्कुल 18 चक 72, यहाँ से कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और यहाँ से भी दोस्तों पहले से कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब देखो दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया, मीटर से मीटर सेकेंड खत्म हो गया, ये 20 से दोस्तों 20 शहीद हो गया, इधर बचा 1:1 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा यूनिट बेस्ड वाले सवाल में। ठीक है, तो आप कहीं बिल्कुल जी कहीं भी दिक्कत हमको नहीं होगा। और भी सवाल कराऊं इस तरीके का कि आप कर लोगे, तो आप कहिए बिल्कुल इस तरह का सवाल जो हम लोग कर लेंगे। अगर मैं और भी आपको बताना चाहूँ, एक सवाल लिखिए, 15 फीट FEET होता है ना, 15 फीट तथा 60 इंच का अनुपात बताओ। ठीक है, तो 15 फीट और 60 इंच का दोस्तों आपको अनुपात पूछा है, तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे? तो देखो 15 फीट है और 60 इंच का अनुपात निकालना है, तो 15 फीट है, यहाँ पे इंच है, तो आप जानते होंगे कि 1 फीट बराबर क्या, 1 फीट बराबर जो है दोस्तों, 1 फुट बोलते हैं ना, 1 फुट बराबर जो होता है 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है। तो देखो ये फीट में दे रखा है, ये इंच में दे रखा है, तो बड़ा से छोटा बनाना क्या होता है? आसान होता है। तो ये फीट को दोस्तों आप इंच में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल इंच को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखो 15 फीट दे रखा है, तो आप इसको 15 फीट को अगर आप इंच में बनाना चाहते हैं तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तो ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर कितना दे रखा है? 60 इंच दे रखा है, तो 60 इंच इधर लिख दो। तो यहाँ से देखो इंच से इंच क्या हो जाएगा, तो आप ये शहीद हो जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हो, 12×5 = 60 हो गया, और 5×1 5 और 5×3 = 15, मतलब 3 अनुपात, इधर कितना बचा था आपके 1, जो इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है दोस्तों ये सवाल बनता चलेगा। नेक्स्ट है, अगर और एक आधो क्वेश्चन और ले लूँ क्या? ऐसे हम उम्मीद करते हैं, देखो लैंग्वेज बेस्ड सवाल लिखते, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 1200 है, कितना है? 1200 है। एक शहर नहीं है, गांव, मान लो 12,000 है, ठीक है, 12,000 है, जिसमें 7,000 पुरुष हैं, तो शहर में महिला व पुरुष की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात क्या होगा? देखो मेरे पास पीपीटी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही पूरा क्लास जो है लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इसका बेसिक रूल है दोस्तों वो मैं आपको लिख लिख कर ही कराऊंगा। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारा पीपीटी मैं बना के लाया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कराने बैठ जाऊंगा तो आपसे भाई बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं जो जो आपको ज़रूरी है बेसिक रूल्स है मैं आपको लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया जी?
चलो देखो, ये अब सवाल क्या है, अब पढ़िए, थोड़ा सा आसान सवाल है, सोल्व करना। करा एक शहर की जनसंख्या दोस्तों कितना है, तो आपने 1200, मतलब जो है टोटल टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो आप कहेंगे 12,000 है, 12,000, ठीक है। अच्छा, पुरुष कितने हैं, मेल, मतलब मेल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 7,000 है, 7,000 है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या अगर 12,000 है तो फीमेल अगर 7 है, मेल 7,000 है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12,000 में से 7,000 घटा देंगे तो 5,000 जो है महिलाएं हो जाएगी। तो यही तो पूछा था कि पुरुष और महिला का अनुपात, नहीं, महिला और पुरुष का अनुपात पूछा है, तो पहले आप फीमेल का लिखिएगा, उसके बाद मेल का लिखिएगा। तो बताओ फीमेल कितना है, तो आपके फीमेल जो है 5,000 है, 5,000, 1 2 3,000, 5,000, और ये दोस्तों मेल कितना है, तो आपके 7,000 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 मिनट से 3 मिनट सहित यहाँ हो गया 5:7, जो इसका आंसर निकल कर चला आया। इसका मतलब है दोस्तों, अच्छा ये उल्टा आपको आंसर नहीं देना, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि महिला व पुरुष का अनुपात बताना है, तो पहले महिला लिखना है, उसके बाद पुरुष लिखना है, ये नहीं कि 7:5 आंसर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि बोल रहा है कि महिला व पुरुष का अनुपात, मतलब पहले महिला लिखना, उसके बाद पुरुष की संख्या, उसके बाद अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। एक और छोटा सा सवाल लेता हूँ, जैसे पूछे कि एक क्लास में, मैं लिख देता हूँ, एक क्लास में टोटल 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50 बॉयज हैं, ठीक है, 50 बॉयज हैं, तो GILS गर्ल्स व बॉयज का अनुपात ज्ञात करें। अब आपको इसको सोल्व करके बताना है, ठीक है, यह आसान सवाल है। देखो कर एक क्लास में जो है दोस्तों टोटल 80 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है, तो आपके 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50 बॉयज हैं, तो बताना है कि गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना होगा। तो जो जो दे रखा है उसको पहले आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल, बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है दोस्तों 80 है, ठीक है। अच्छा इसमें बॉयज कितने दे रखे हैं, तो बॉयज जो है दोस्तों 50 है, तो बताओ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, तो गर्ल्स जो है दोस्तों अगर टोटल 80 है तो 50 बॉयज है, तो ऑलरेडी मतलब 30 गर्ल्स होंगे, यही तो पूछा है, पूछा कि गर्ल्स और बॉयज का बताना है, तो गर्ल्स और बॉयज का बताना है, तो यहाँ पे गर्ल्स लिख दो, और एक तरफ BOYS बॉयज लिख दो, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज का अनुपात बताना, गर्ल्स कितने हैं, तो पहले गर्ल्स है तो गर्ल्स 3 से, और बॉयज कितने हैं, तो बॉयज जो है दोस्तों 50 है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 0 से 0 सही हो गया, तो 3:5 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का जो है आपको रेशियो में, रेशियो निकालने क्या होता है, रेशियो किस किस का हम रेशियो निकाल सकते हैं, किसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं, बस एक ही मोटा कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो है हमेशा समान चीज़ों का निकाला जा सकता है, एक ही यूनिट जब सेम होगा तभी दोस्तों क्या हो सकता है, उसका रेशियो निकाला जा सकता है ना। गधा का बकरे के साथ आप रेशो नहीं निकाल सकते, भले उसका संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन तुलना नहीं किया जा सकता, हमेशा तुलना बराबर वालों की चीजों में होता है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ तक दोस्तों बेसिक जो है मैं आपको जो जो रूल्स वगैरह था वो मैंने धीरे धीरे आपको बताया हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे अनुपात की ओर चलते हैं कि कैसे दोस्तों अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड आपको तो अच्छा लग रहा होगा, सबको अच्छा लगता है जी, तो आपको भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लग रहा होगा। देखो सवाल क्या है, अब देखो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, हर एग्जाम में भाई बोले तो, देखो क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 2, ठीक है। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, कहेगा A/B बराबर जो है 2:3 है, फिर लिखेगा B/C बराबर 4:3 है, तो बताओ A/B/C बराबर क्या होगा, ठीक है। तब दोस्तों इसका आंसर बताना है, ये वाला सवाल अब बहुत अच्छा सवाल है,
क्या दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर जो है 4:3 है। इसका मतलब हुआ कि A का मान तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि 2 है, फिर यहाँ से पता चला कि B का मान दोस्तों 3 है, फिर यही क्वेश्चन में कह रहा है B का मान 2 नहीं, अब की बार B का मान जो है 4 है, फिर यहाँ पे देखिएगा C का मान कह रहा है 3 है। तो एक ही चीज यहाँ पे देखो B कॉमन है, यहाँ भी दोस्तों B कॉमन है। यहाँ से तो पता चला कि B का मान तो 3 है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि B का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल्स का दो मान हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, मतलब मान तो एक ही होगा। तो आपको कैसे दोस्तों बनाना है इस तरह का सवाल में, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं कि A का मान 2 होगा और C का मान तो मुझे दिख गया कि 3 है, लेकिन B का तो मान हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे B का मान कह रहा 3 है, यहाँ पे कह रहा B का मान 4 है। तो दोस्तों ये तो कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात है। तो इस तरह का सवाल दोस्तों कैसे करेंगे, ये बड़े प्यार से समझिएगा। अच्छा, क्या क्या चीज दे रखा है, तो आपने A B C है, अच्छा जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल A है, B है और C है, B रिपीट में हो रहा था तो आप B को मैंने बीच में लिख दिया। बताओ A अनुपात B बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 2:3 है, तो मैंने लिख दिया 2:3, ठीक है। फिर कह रहा B अनुपात C बराबर 4:3 है, मतलब फिर कह रहा B का मान 4 है। अब बता B की जगह तो मैंने 3 लिख दिया, लेकिन फिर कह रहा B का मान 4 है, उसके बाद C का मान 3 है, तो मतलब इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कि B का मान 4 है और फिर तो C का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से, अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लगा दो, है ना, रेशियो। अब यहाँ पे दोस्तों इसके सामने कुछ नहीं है और यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है। अब बताओ क्या करें, हम क्या करें। अब एक बात बताओ, ये मान लो आपका घर द्वार है, ठीक है, ये घर है, ये भाई फूटा हुआ, भाई किसी का घर नहीं है, मतलब मान लो ये घर है, ठीक है। ये आपका दोस्तों पड़ोसी का घर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये दोस्तों आपके पड़ोसी का घर है। अब मान लो दोस्तों पड़ोसी जो आपका शहर में रहता है, कहाँ रहता है, ये आप हैं दोस्तों और ये आपका पड़ोसी है, कौन है, पड़ोसी। अब देखो पड़ोसी बेचारा रहता है शहर में और आप दोस्तों गांव में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब एक बताओ, अक्सर होता है गांव तरफ कि जो जिस घर में ताला लगा रहता है, जिस घर में कोई नहीं रहता है, उसका जमीन उसका पड़ोसी क्या करता है दोस्तों, जबरदस्ती कब्जाना शुरू कर देता है। कब्जाना कब्जाना क्या करता है, शुरू कर देता है, मतलब उसका धीरे धीरे उसके घर के पास अधिकार जमाना शुरू कर देता है। जैसे बकरी रखा, उसके दुआरी पर बांध देगा, बकरी लाया, गाय लाया, बांध दिया उसका दुआरी पर। क्यों बांधा, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है, बोलने वाला भी कुछ नहीं है, और वहाँ रखता भी है, तो वहाँ पे दोस्तों झाड़ू वगैरह भी लगा देता है उसके दुआरी पर। अब धीरे धीरे वाला मान लो 20 साल 30 साल तक दोस्तों घर वाला नहीं आता, 50 साल तक नहीं आया, तो धीरे धीरे वो जमीन पर कब्जा कर लेता है, कौन, उसका पड़ोसी। तो बस वही कॉन्सेप्ट दोस्तों पड़ोसी वाला यहाँ पे लगाना है। अब देखो क्या लगाना है, अब बताओ यहाँ पे इस लाइन में आ जाओ, ये लाइन है, ये अलग लाइन है, तो इस लाइन में दोस्तों इसका नजदीक सबसे कौन है, इसी लाइन में देखना है। तो आप कहेंगे 3 यहाँ पे सबसे नजदीक है, ये वाला 3 नहीं है, ये इसका पड़ोसी है, तो ये यहाँ पे कब्जा कर लेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली है, इसका पड़ोसी इस लाइन में, इस लाइन का पड़ोसी दूसरे मोहल्ला थोड़ी आएगा कब्जा करने के लिए। अरे भाई पड़ोसी जो होता है घर तर वाला लाइन कहलाता है, ये नहीं कि दूसरा लाइन से थोड़ी जाएगा कब्जा करने के लिए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसका सबसे नजदीकतम कौन है, तो आप कहेंगे इसका सबसे नजदीक 4 है, तो यही अपना जो है अपना कब्जा कर लेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे भरा जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गया, तो बस लो बन गया आपका। 2 4 कितना हो गया था, आप कहेंगे 8 अनुपात लगा दो, 4 3 कितना हो गया था, आप कहेंगे 12 अनुपात लगा दो, और 3 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों 8:12:9 इसका आंसर निकल के आ गया। अब बताओ कहीं पे क्या ये कट रहा है, 8 9 12 कट रहा है, आप ये बिल्कुल, ये 4 दूना 8 हो रहा है, 4 तिया 12 हो रहा है। अरे गधा, कटना चाहिए तो तीनों कटना चाहिए, ऐसे ऐसे काटना है जो तीनों कटना चाहिए, ठीक है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ इसे एक बार। खैर देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सवाल दोस्तों, जैसे 12:16:24:12, एक मिनट लिखेगा 4:16:5:10। अब देखो मैंने कहा है कि इसको रेशो को तोड़ो, तो देखो 2 वाला रहता था तो दोनों में हम काट देते थे, लेकिन जब 3 रहे या 4 रहे तो कैसे काटेंगे। तो देखो इसको काटने के लिए आपको ऐसे पहाड़ा से काटना चाहिए जो चारों से कटना चाहिए, क्योंकि चारों अनुपात में है, तो बिल्कुल कोई ऐसा पहाड़ा से कौन जो है चारों कट रहा है, तो आपका बिल्कुल 4 तिया 12,
4 चक 16, 4 छक 24, 4 तिया 12। तो ये क्या है, इसका अनुपात है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये सब जो है अनुपात में आ गया। अब ये क्या कट रहा है, चारों मतलब काटना है तो चारों जो है एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 4 है, 16 है, 5 यहाँ पे 10 है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये दोस्तों 2 से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम नहीं काट सकते, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये कट नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब रेशियो को जब आप छोटा करेंगे तो रेशियो छोटा करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि सारे रेशियो कटने चाहिए सबसे, तभी हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आंसर आ गया, 8 था, 12 था और 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और भी मुझे पेज लेना पड़ेगा कि कम पड़ गया है ना। देखो अगला पेज ले लेते हैं। इससे मैंने लिखा P अनुपात Q बराबर, नहीं अभी P Q नहीं लेता हूँ, A अनुपात B बराबर 4:3, ठीक है। और B अनुपात C बराबर 7:6। तो आंसर बताना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर आप बताओ। अब आपको दोस्तों इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करें। तो देखो मैंने अभी बताया कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोस्तों जो तीनों में आ रहा है। तो आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है, A अनुपात B है 4:7 है, B अनुपात C बराबर 7:6 है, फिर तो निकालना है A अनुपात B अनुपात C। मतलब B दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है। A का मान यहाँ 4 आ रहा है, B का मान यहाँ 3 आ रहा है, B का मान लेकिन यहाँ पे आ रहा 7 है। तो एक ही मान का दो दो मान तो संभव हो नहीं सकता। तो आपने बिल्कुल, तो इसको दोस्तों रेशियो से करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। आपने जो जो दो बार आया है उसको बीच में लिखना है, तो A अनुपात B अनुपात C। अब बताओ A अनुपात B बराबर कितना है, तो आपका 4:3 है, तो 4:3 लिख दें। फिर कहा B अनुपात C बराबर कितना है, तो B का मान तो यहाँ तो लिख दिए 3, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा। और B अनुपात C बराबर कितना है, तो आपने 7:6 है, तो 7:6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका पड़ोसी कौन है, तो आप इसका पड़ोसी जो है ऊपर से नीचे से थोड़ी आएगा। आप बिल्कुल उसका पड़ोसी जो उसी के घर के बगल में होगा, तो इसके जस्ट उसी लाइन में कौन है, तो आप 3 है। इसका पड़ोसी ये यहाँ पे कब्जा कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो सच्चा कितना हो जाएगा 28 अनुपात सत्य कितना हो जाएगा, तो आपने 21 और छोटिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18। बताओ 28 21 18 किसी पहाड़ से कटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल किसी भी पहाड़ से कटता नहीं है। जब नहीं कटता दोस्तों तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A अनुपात B बराबर 28 अनुपात 31 21 अनुपात 18 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या आप लोगों को बात दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक दोस्तों आपका पहुंच पाया है, यस या नो, फटाफट से बताओ। तो आप ये बिल्कुल मुझे जो है बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसे कहा देगा P अनुपात Q बराबर 2:7 है, फिर Q अनुपात R बराबर 4:3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P अनुपात Q बराबर क्या होगा, केवल यही पूछा है। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो आपको दोस्तों केवल P अनुपात Q बताना है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसी तरीके से दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, नहीं P अनुपात Q तो दे ही रखा है, P अनुपात R दिखना पड़ेगा ना, सॉरी, P अनुपात R बताना है आपको, ठीक है। तो सवाल देखो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि P यहाँ पे है और यहाँ पे, तो डायरेक्ट तो हम लोग रेशो बना नहीं सकते, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो P अनुपात Q अनुपात क्या है, तो आपने R है, जो दोनों में है दोस्तों उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से 2 अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 7, यहाँ Q अनुपात 7 बराबर कितना है, तो आपने 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन कब्जा कर लेगा, यहाँ पे कौन करेगा, इसका पड़ोसी ये है तो ये कब्जा कर लेगा। इस लाइन में कौन है इसका पड़ोसी, तो आपने 4 है तो 4 कब्जा कर लेगा। अब इसको क्या करो, सोल्व कर दो, ठीक है। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, सत्य कितना हो जाएगा 28 और सत्य कितना हो जाएगा, तो आपने 21। क्या
यहाँ पे पी अनुपात, ये सवाल है दोस्तों, यहाँ पे पूछा था पी अनुपात आर का मान, तो पी अनुपात आर बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8 अनुपात यहाँ पे आर का मान कितना था, 21 था ना, तो आपने बिल्कुल 21 था, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 21 लिख दिया, तो 8 अनुपात दोस्तों 21 क्या हो गया, आंसर हो गया। केवल पूछा था पी अनुपात आर का मान था, पी अनुपात आर हो गया। अब देखो ये सवाल था, क्या हुआ था कि इंटरनेट इशू होने के कारण क्लास थोड़ी रुक गई थी। देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि यम अनुपात यन बराबर 3:4 है। क्या है क्वेश्चन कि यम अनुपात यन बराबर 3:4 है और यन अनुपात ओ बराबर 3:2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 0. ओ अनुपात यम, तो ओ अनुपात यम बताना है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यन यन क्या आ रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है यन यन, तो यम अनुपात यन अनुपात क्या कर देंगे, ओ लिख देंगे, है ना। ये रेशियो में निकल के आ गया, तो आप बिल्कुल ओ रेशियो में आ गया। तो यहाँ से देखो जो 3 अनुपात कितना है, तो आप कहें 4 है, यम अनुपात यन 3:4 है, फिर यन अनुपात ओ बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 3:4 है, तो 3:4 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका पड़ोसी ये 3 था, तो यहाँ पे ये कब्जा कर लिया, यहाँ पे 4 की कमी था, तो ये पड़ोसी इसमें कब्जा कर लिया, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दूना 8। पूछा क्या था, पूछा था कि ओ अनुपात यम बताना, तो ओ का मान कितना था, तो आप कहेंगे ओ का मान 8 था, यम का मान कितना था, तो आप कहेंगे 9 आया था, तो 8 अनुपात 9 को काटेंगे तो कटेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो 8 अनुपात 9 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और भी सवाल करा दूं क्या। अब देखो इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप, आसान आसानी है बिल्कुल रेशो, जैसे इस तरह का सवाल आएगा 2a बराबर 5b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हिंदी में लिख देगा, मतलब मान बताओ कि a अनुपात b बराबर कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे करोगे इस तरह के सवाल में, अगर a अनुपात b देखो करा 2a बराबर कितना है, तो आप 5b, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 2a को 2a रहने दो, नहीं यहाँ पे a को a रहने दो, और b को दोस्तों इधर गुना में, तो इधर लेके आएगा तो किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे भागा में, यहाँ 5 पहले से, तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 इधर ही रह जाएगा, ये 2 किस में है, इधर गुना में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, था भागा में, तो a के बराबर कितना आ गया 5, और b के बराबर क्या आ गया 2, तो यहाँ से कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर a का मान कितना है 5 और b का अनुपात कितना आ गया है, तो आपने 2, तो यहाँ से आंसर आ गया कि a अनुपात b बराबर जो है 5 अनुपात जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 2a बराबर 5b है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a अनुपात b, तो आपको क्या करना है कि a अनुपात b का मान निकालना, तो a बटे b कर दिया, ये a दोस्तों गुना में था, तो गुना में ही ये था, रहने दिए, ये b उधर था तो इसको एक तरफ ला दिए, तो ये दोस्तों इधर गुना में था तो इधर आ गया, तो किसमें हो गया भाग में। अब देखो ये अपना 5 अपने घर पे रह गया, और ये दोस्तों इधर गुना में था तो इधर भागा में आ गया, मतलब यहाँ से पता चल गया कि a का मान 5 है, अब b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। अब यहाँ से मैंने निकाल दिया कि a अनुपात b बराबर कि a का मान 5 है, b का अनुपात मान 2 है, तो यहाँ से आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी तरह का एक और देख लेते हैं, जैसे 7p बराबर 9q, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ q अनुपात p बराबर वाट, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्व, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बताना है कि 7, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ये गुलाबी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कलर चेंज करने दो मुझे। चलो देखो यहाँ पे, अच्छा 7p बराबर 9q है, तो p अनुपात q नहीं, q अनुपात p निकालना, तो कोई बात नहीं है, तो p को p यहीं रहने दो, q इधर किसमें है गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 9 पहले से अपने घर में तो अपने घर में रह गया, ये 9 गुना में तो नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा भागा में, अर्थात 9 का मान कितना हो गया, p का मान 9 हो गया, और q का मान कितना हो गया 7, यहाँ से लिख सकता हूँ कि p अनुपात q बराबर जो है 9:7 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 9 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा इसी का एक एडवांस वर्जन देखो, इसी टाइप में रहता है, एक मिनट,
भाई अभी बहुत चीज सीखना है ना। रेशियो मैंने आपको बता रखा हूँ ना कि रेशियो दोस्तों पूरा अर्थमेटिक का ज्ञान होता है। 2 चैप्टर, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक दोस्तों ये क्या कहते हैं परसेंटेज। ये दोनों तो भाई मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, मतलब एग्जाम नहीं मतलब पूरा अर्थमेटिक के दृष्टि से। दोस्तों मैथ में अगर परसेंटेज और रेशियो नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या है कि 2/3 A बराबर 4/5 B। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A अनुपात B। A अनुपात B का मान निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे, तो देखो अच्छा एक बात बता, 2 अनुपात, यहाँ पे मैं 16 भी लिख देता हूँ 16। यहाँ पे क्या दे रखा था आपने 2/3A है और बराबर कितना देखे रखा 3/5B है। ए बी को दोस्तों जिसका मान निकालना होगा उसको एक तरफ रखेंगे तो आपने बिल्कुल ए है तो इधर ए रहने दो, ये भी इधर गुना में है तो इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में। ये पहले से कितना दे रखा था आपने 2/2 है ना, 3/5 कर दो, यहाँ भी कर दो भाई 3/5 ही कर दो। तो लो यहाँ पे कर दिया 3/5 तो 3/5। अब देखो ये दोस्तों 2/3 किस में था, तो आपके गुना में था तो इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में मतलब उलट जाएगा तो भागा बदलेगा गुना में तो ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों समझ में आया क्या कट रहा है कोई, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 3×3 = 9 हो गया। यहाँ 5 दूना कितना हो गया, तो आप कहेंगे 10। तो यहाँ से आंसर निकल के आया कि ए अनुपात बी जो है बराबर 9 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। जब भी आपको बटा में दिया रहे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखा हुआ था 2/3A बराबर 3/5B है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड द वैल्यू निकालना है दोस्तों। चलिए इस तरह का सवाल खत्म हो गया। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूँगा, ठीक है। चलो एक और सवाल ले लो, जैसे मैंने लिखा 1/3A बराबर 2B। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A अनुपात B बराबर वाट, ठीक है। अब इसको सोल्व करके दिखाइए। तो देखो यहाँ से कह रहा 1/3A बराबर जो है 2B है, ठीक है। तो यहाँ से A इधर गुना में है और ये B दोस्तों जिसका मान चाहिए एक तरफ रखना पड़ेगा, तो B इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल 2 अपने घर में है तो 2 अपने घर में है, ये 1/3 गुना में है तो इधर आएगा तो दोस्तों भाग में चला जाएगा, तो भाग में जाएगा मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया A/B बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और B का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1। यहाँ से आ गया कि A अनुपात B बराबर 6 अनुपात कितना हो गया 1, जो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल आपसे बिल्कुल बन गया होगा। अच्छा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हूँ मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि खाली पढ़ाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। देखो मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ, एक मिनट कहाँ गया जी। अरे यार आओ ना भाई, हैंग कर रहा है ये। यहाँ से था ना रेशियो का पहला क्लास था आज। यहाँ से देखो मैंने बता रखा था रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों तुलना करना, कंपेयर करना। हमेशा जो दोस्तों मैंने यह बात लिख दिया हूँ कि जो है क्या कि अनुपात हमेशा दोस्तों समान चीज़ों में होता है ना, अनुपात हमेशा समान चीज़ों पर लगाया जाता है, अनुपात निकाला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। ये चींटी और हाथी का दोस्तों संख्या का पूछे, अब ये वाला यूनिट वाला दोस्तों आप यूनिट दोस्तों क्या करेंगे समान, तभी क्या कर सकते हैं दोस्तों आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये वाला दोस्तों
मैंने बता दिया था इस तरीके का सवाल करना, और 2-4 कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको अगली क्लास में दोस्तों बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। कभी करवा दूँ? नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, लिख देता हूँ मैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक नए क्लास में, नई ऊर्जा नई जोश के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।